अस्सलामुअलैकुम। काफ़ी नई अपडेट्स के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। बहुत सारे लोगों को उम्मीदें थी पाकिस्तान के हवाले से वो सेमीफाइनल खेलेगा, लेकिन वो सारी उम्मीदों के ऊपर पानी फिर गया। चूँकि हमारी खुद से कुछ नालायकियाँ थी, वो भी मैं आपको बताऊँगा कि हमने कहाँ पे मार खाई और दूसरों के ऊपर रिलाई क्यों किया। इंडिया हार गया था, फिर न्यूजीलैंड जो है वो भी इंग्लैंड से हार गया। इंग्लैंड ने बहुत अच्छी गेम खेली, वो डिजर्व करते थे कि सेमीफाइनल खेलें चूँकि वो हॉट फेवरेट भी थे। इसके अलावा ये भी बताऊँगा पाकिस्तान की टीम जो है वो कब पाकिस्तान आपके पास आ रही है। उससे कबल बात करते हैं कि पाकिस्तान ने सबसे मेजर गलती कहाँ पे की। मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड से मैच हारना, भले वो 105 रन के ऊपर आउट हो गए थे, मैं उसको दोष नहीं देता हूँ। उसके अलावा एक बड़ा मैच जो पाकिस्तान ने हारा, जिसकी वजह से आज वो क्वालिफाई करने में उनको 1% भी उनके पास चांस नहीं है। उसकी वजह के ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो टॉन्टन में मैच हुआ था पाकिस्तान का, वो जीता हुआ मैच 2 मरतबा पाकिस्तान ने अपने हाथ से ऑस्ट्रेलिया को दे दिया। एक तो वो चीज़, वेस्ट इंडीज़ की मैं बात नहीं करूँगा चूँकि उसके हवाले से मैं नहीं समझता कि वो एक मैच था। जबकि दूसरी जानिब इंडिया के अगेंस्ट जो हमने टॉस जीता, हमें वो मैच हारना ही था, लेकिन टॉस जीत के दूसरे को बैटिंग दी, उसमें रन रेट के लिए भी प्रॉब्लम आई। उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम जहां पे हम रन रेट को बेहतर कर सकते थे, हमने 237 रन बनाने दिया अफगानिस्तान को, जबकि हम उनको 180 के ऊपर आउट कर सकते थे। भले हो गया था 200 प्लस स्कोर अफगानिस्तान के खिलाफ, मगर फिर भी वो चीज़ जो थी, वो जो स्कोर था, हम चेस कर सकते थे तकरीबन 35 ओवर में या 37 ओवर में। अगर हम ऐसा कर लेते अफगानिस्तान के खिलाफ आखिरी ओवर में ना जाके मैच जीतते, तो हम उसमें रन रेट को बेहतर करते हुए आज हमें ये मुश्किल ना आती। दूसरी जानिब जो यस्टरडे न्यूजीलैंड हारा, अगर न्यूजीलैंड 50, 40, 45, 50 या 55 तक कम रन्स करता, तो इसको मल्टीप्लाई करके जहाँ पे पाकिस्तान को 380 रन अब बांग्लादेश के अगेंस्ट पहले खेलते हुए इतने रन से विन करना है, अगर न्यूजीलैंड 50 रन कम बना देता तो तकरीबन पाकिस्तान 318 के बजाय उसको 218 रन चाहिए होते। चूँकि आईसीसी का जो फार्मूला है मल्टीप्लाई करने का, वो ऐसे होता है कि अगर 50 रन कम है तो उसको मल्टीप्लाई किया जाता है रहते हुए स्कोर के साथ और जो बनाया हुआ है उसके साथ। अब दूसरी जानिब जो अगली बात आपसे कहनी थी कि कौन सी टीम जो है, वो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो डिज़र्व करती थी कि वो सेमीफाइनल खेले। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड तीनों डिज़र्व करते थे, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम किसी भी तौर ये डिज़र्व नहीं करती कि वो सेमीफाइनल खेले। उससे बेहतर टीम मेरे ख्याल से बांग्लादेश, और उसके बाद मैं पाकिस्तान का नाम ले सकता हूँ कि वो टीमें होती न्यूजीलैंड के बजाय, तो वो ज़्यादा बेहतर बात होती। लेकिन बड़े टूर्नामेंट की छोटी टीम, और मैं आखिर तक कहता आया कि हमारा मुकाबला जो है वो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट है। भले हमने न्यूजीलैंड को हरा दिया था, लेकिन उस तरह से हम उस मैच में भी कामयाबी हासिल नहीं कर पाए जैसे कि होनी चाहिए थी। हम रन रेट के ऊपर हमने तवज्जो नहीं दी। अब आखिरी बात कि पाकिस्तान टीम के जो प्लेयर्स हैं, कल क्या होता है मैच में, अल्लाह करे हम बांग्लादेश से जीत जाएं, ये भी बड़ी बात होगी। वो हफ्ते वाले रोज़ मेरी जो मुलाकात हैं, जो मेरे मजबूत ज़राए हैं, उनके मुताबिक कुछ खिलाड़ी दुबई में उतरेंगे, यहाँ से हफ्ते के रोज़ जाएंगे। कुछ की टिकटें सुनने में आया कि कन्फर्म हो चुकी हैं, और बाकी प्लेयर जो हैं वो बराह रास्त पाकिस्तान कराची और लाहौर में उतरेंगे। ये आज की मुलाकात थी इस वीडियो के अंदर, और बाकी कोई मौत सही हो सकता है, कोई मेरिकल हो सकता है, कोई क़यामत की निशानियों में से एक निशानी हो सकती है कि पाकिस्तान जो है वो 481 जो इंग्लैंड ने हाईएस्ट रन ओडीआई के अंदर किया है, उसका रिकॉर्ड तोड़े, पहले खेले फिर उनको जल्दी से आउट कर दे तो पाकिस्तान सेमीफाइनल में क्वालिफाई करे। लेकिन अब दुआएं काम देंगी, बाकी कोई मौत सा हो सकता है, अदरवाइज हमारे पास कोई और जरिया नहीं है। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। इब्रार कुरैशी के चैनल को सब्सक्राइब करें और इनकी सब्सक्रिप्शन को बढ़ाएं।